हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है दे डिड इट, रामायणा डिलीटेड सीन्स एंड मेड अ बेटर ट्रेलर। भैया ट्रेलर तो मुझे डेफिनेटली बेटर लग रहा था समहाउ जब मैंने अंग्रेजी का देखा था। तो चलते हैं, किस चीज़ की बात हो रही है देखते हैं। भाई सच बताऊं, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना जल्दी रामायण के ऊपर एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, डेवलपमेंट ही इतनी बड़ी है। कल रात को मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इन्होंने ये कर दिया, एंड देन जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, लाइक ओके दिस इज एक्चुअली मैसिव। इतना मैसिव कि निर्लज्ज में फिर आ गया। सबसे पहले आपको टाइमलाइन बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। कल रात 11 बजे रामायण मूवी का इंग्लिश ट्रेलर अपने को देखने मिला। बादल, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डब वाला तो हमने ऑलरेडी देख लिया था ना, 7 दिन पहले हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सब देखा था। तो इंग्लिश में ऐसा क्या खास है? पॉइंट नंबर 1, मैं खुद सोच रहा था कि जब इस मूवी को वो लोग ग्लोबल लेवल पे रिलीज करने वाले हैं, सोनी पिक्चर्स के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, तो इंग्लिश वाला ट्रेलर क्यों नहीं रिलीज किया? क्योंकि उस पे ये लोग काम कर रहे थे। मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में आपको इन्फॉर्म किया था कि सोनी पिक्चर्स के साथ जो पार्टनरशिप है वो काफी लेट हुई है, तो इनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा एसेट्स को फिर से मॉडिफाई करने का, और इसीलिए रामायण का इंग्लिश ट्रेलर एक हफ्ते बाद आया है। उसमें क्या मॉडिफिकेशन करी है? सबसे पहला कि ट्रेलर को री एडिट किया है। यस, आपने सही सुना। अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो तो रॉटन टोमेटोज के चैनल पे दिखेगा। क्या किसी दिन मैं कह पाऊंगा कि आपको मॉकटेल की यूट्यूब चैनल पे दिखेगा? आई मीन अ मैन कैन विश। लेकिन ये जो इंग्लिश डब वाला ट्रेलर है ना, उसका रन टाइम आप नोट करो, 4 मिनट 5 सेकंड। पिछले हफ्ते हमने जितने भी वर्जन देखे, फिर भले ही वो सोनी पिक्चर्स के चैनल पे हो, वर्ल्ड ऑफ रामायण के चैनल पे हो, हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, वो सारा का सारा 4 मिनट 10 सेकंड का था। और ऊपर से रॉटन टोमेटोज वालों ने इस ट्रेलर में लास्ट के 10 सेकंड अपना फोटो लगा दिया। तो इसका मतलब ले देखे सिंपल में, टेक्निकली ये इंग्लिश डब वाला ट्रेलर 15 सेकंड छोटा है। और जहां तक बात जाती है टीजर ट्रेलर की, तो 15 सेकंड बहुत होते हैं भाई। कहां पर क्या काटा पीटा, कितना चेंज है, मैं आपको बताऊंगा। रात भर भाई कंपैरिजन कर रहा था। लेकिन इस इंग्लिश ट्रेलर में जो दूसरी बहुत बड़ी चीज अपने सामने आई है, एंड इट इज लिटरली मैसिव। डीन एग और प्राइम फोकस वाले जो कह रहे थे कि वो लोग ब्रह्म एआई का यूज करेंगे, या ब्रह्मा एआई, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करो, ये उसकी स्पेलिंग है, उसका पहला एग्जांपल देखने मिला। क्या है ये ब्रह्मा एआई? आज तक यूजुअली मूवीज एक लैंग्वेज में शूट होती थी, जैसे मान लो बाहुबली है, तेलुगु में उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग करी, फिर हिंदी में उसको डब करते हैं और रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है कि कैरेक्टर का मुंह, उनके लिप्स अलग मूव करेंगे क्योंकि वो तेलुगु बोल रहे हैं, लेकिन आवाज अपने को हिंदी सुनाई देगी, तो मिसमैच। आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही है, तो अपने को ऑलरेडी पता है। बट रामायण के मेकर्स अपनी इस मूवी से क्या करने वाले हैं, एआई का यूज करके लिप के मूवमेंट बदल देंगे। आई डोंट नो कितने लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, शायद 10 के ऊपर का नंबर है, और उसमें से बहुत सारे वर्जन होंगे जो आपको एकदम सीमलेस फील होगा। कि अगर पिक्चर मान लो तेलुगु में चल रही है, उसको शूट हिंदी में किया, लेकिन तेलुगु डायलॉग्स के साथ साथ कैरेक्टर के लिप्स भी वैसे ही मूव करेंगे, आपको डब वाला फील नहीं आएगा। इसका एग्जांपल ये इंग्लिश वाले ट्रेलर में दिखा है, उन्होंने वो चेंज किया है, ब्रह्म एआई यूज किया है। एंड मैं जनरली सोच रहा था यार कि वो अगर करने वाले हैं तो टेक्नोलॉजी अपने को दिखेगी कब? 7 दिन पहले वाले में तो नहीं था, कल रात को इंग्लिश वर्जन में दिखाया गया, एंड आज सुबह 3 घंटे पहले मैं देख पा रहा हूँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा तीनों वर्जन निकाल दिए हैं, वो भी लिप सिंकिंग मैच के साथ ब्रह्म एआई यूज किया है। तो आप जाके देखो और बताओ कि कितना अच्छा लग रहा है। मोस्टली जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो रणबीर कपूर और यश के थ्रू बोले गए हैं, तो आप जाके चेक करना। लेकिन इसमें भी एक स्टार वाला मार्क है, जो नया एडिट निकला है ट्रेलर का, जो इंग्लिश वर्जन में अपने को देखने मिला था 15 सेकंड कम, वो ये तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में नहीं दिया है, वो ओरिजिनल वाले पे ही किया है, 4 मिनट 10 सेकंड। और जहां तक बात जाती है मेरा ओपिनियन इस पूरी टेक्नोलॉजी पे, जैसा दिखा इंग्लिश में, आई वुड से इट्स इंप्रेसिव। एक दो जगह थे जहां मुझे लगा कि उतना मिसमैच नहीं हुआ या फिर इन्होंने काम नहीं किया है, बट जब वो काम करता है तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ इंग्लिश में शूट किया इसको। एंड ये चीज ऐसी है ना कि भले उसमें 19-20 का फर्क हो, एकदम 100% एग्जैक्टली लिप्स मैच नहीं कर रहे, फिर भी वो मूवी के अंदर काम कर जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात, पिक्चर देखते हो आप किसी के भी लिप्स पे ध्यान नहीं देते हो, मतलब अगर आपको देखना है तो आप डेफिनेटली देखोगे, बट जनरली लोग आंखों की तरफ देखते हैं या कैरेक्टर के ओवरऑल फेस को देखते हैं। तो आप एक्टिवली अगर इस चीज को हंट नहीं कर रहे हो कि भैया कितना मूव कर रहा है, कितना रियल लग रहा है, कितना फेक लग रहा है, ये ऐसी चीज है जो अपना इफेक्ट सेल कर देगी। और क्योंकि मूवी को रिलीज होने में अभी 3 महीने का टाइम है, तो आई फील इस चीज को और इंप्रूव किया जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट मूवी में कैसा लगेगा देखना होगा, 3D में कैसे इस चीज को सेल करते हैं, एंड एक्टर्स आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस पे कितना काम करेगा। इसके बाद हम लोग और डिटेल में जाके करेंगे थोड़ा आगे चल के, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चेंजेस क्या किए नए वाले ट्रेलर में। इंग्लिश वर्जन जो 15 सेकंड कम है, कहां पर कम किया है? भाई मुझे लगता है ना ये चीज मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद कर देगी। एक एक फ्रेम को एनालाइज करना 4 मिनट के ट्रेलर में, रेडी हो जाओ बादल द अंक बुलाने के लिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली एक एक फ्रेम कंपेयर किया है, क्योंकि चेंजेस हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर टाइमलाइन की फोटो दिख रही होगी, ऑरेंज वाला जो क्लिप है ना वो नया ट्रेलर है इंग्लिश का, नीचे जो ग्रीन वाला है वो पुराना वाला जो हम सबने देखा। इतने सारे कट्स, बीच में गैप गैप क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहां पर विजुअल डिफरेंस है। जो शॉट्स एकदम एग्जैक्टली सिमिलर है ना, उनमें भी 1-2 फ्रेम काटा है, बढ़ाया है, जैसे अगर आप दोनों ही ट्रेलर्स को एक साथ प्ले करते हो फिर भी 15 सेकंड बाद डिफरेंस आ जाएगा, भले ही कोई भी नया शॉट ना दिखाया हो। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उनको नए टाइटल कार्ड्स ऐड करने थे। ट्रेलर की शुरुआत में यश का रावण जाके सबको मारता है, फिर उसके बाद हम लोग क्राउड वाला एक शॉट देखते हैं, उसको इंग्लिश वाले ट्रेलर से हटा दिया, वहां पर टेक्स्ट वाला कार्ड डाला है एजेस अगो।
बस इसके कुछ देर बाद जब फिर से क्राउड वाला शॉट दिखाया जाता है, टॉप एंगल, रावण चल के जा रहा है और नीचे लोग खड़े हुए हैं, वो हटा दिया। इंग्लिश वाले वर्जन में फिर से टाइटल कार्ड डाल दिया, अ टायरेंट वाज बोर्न। रावण जब ऐरावत को मुक्का मारता है और उनका गिरने वाला जो शॉट है ना, उसको थोड़ा सा ट्रिम करके छोटा किया, जिसके तुरंत बाद हम पहली बार यश के रावण को फुल फेस में देखते हैं। उसके स्टार्टिंग का थोड़ा काट के बीच में एक और टाइटल कार्ड डाला है, हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। एंड इसके अलावा पहले 1 मिनट तक कोई भी बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि सीन्स को उड़ा दिया। ट्रेलर के म्यूजिक को फिर से थोड़ा सा रिमिक्स किया। राजा दशरथ का ये वाला जो शॉट है जिसमें वो हताश बैठे हुए हैं क्योंकि कैकेयी ने उनको बोल दिया होगा 14 साल का वनवास देना है, उसको ट्रेलर से निकाल दिया। उसके तुरंत बाद श्री राम और कैकेयी के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है ना, वहाँ 5 सेकंड काटे हैं। हिंदी वाले ट्रेलर में काफी लंबा डायलॉग रखा था कि निर्णय मैं ले चुका हूँ, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसको काफी छोटा करके सिंगल लाइन में निकाला है इन इंग्लिश। सीता जी के इंट्रोडक्शन का ये जो दूसरा शॉट है जिसमें और साइड में महिलाएं चल के आ रही है, उसको हटा दिया। सूर्पनखा जब आती है तो एक शॉट है जिसमें श्री राम लक्ष्मण जी को ऐसा रोक रहे हैं, वो शॉट भी हटा दिया है। ऑलमोस्ट 3 सेकंड का कंटिन्यूअस फुटेज काटा गया इसके आगे, जहाँ पर शूर्पनखा को दिखाया कि वो सो रही है, फिर सीता जी कहती हैं वो मोहित हो गई आप पे, एंड देन वो लक्ष्मण पे अटैक कर रही है, एकदम छोटा सा, उसको भी हटा दिया। इंग्लिश वर्जन में डायरेक्ट वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, सूर्पनखा एंड लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं, खत्म। और ये नाक काटने के बाद रणबीर कपूर का रिएक्शन शॉट है जो एडिशनल ऐड किया, हिंदी में नहीं था। ये सारे मोटे वाले चेंजेस हैं, छोटे छोटे मैं बता नहीं रहा कि किस क्लिप को कितना 2-3 फ्रेम काटा है। सच बताऊं तो ये इंग्लिश वाले चेंजेस आई वुड वेलकम। मिड वाला सेक्शन थोड़ा ब्लोटेड, थोड़ा लंबा लग रहा था, कैकेयी और सूर्पनखा वाला, आई थिंक सूर्पनखा वाला पूरा ही उड़ा देते तो भी चल जाता। लेकिन इस इंग्लिश ट्रेलर ने एक और चीज कंफर्म कर दी कि मूवी रिलीज कब हो रही है। अब तक अपने को रिलीज डेट पता नहीं था, नवंबर दिवाली 2026 कह रहे थे, बट एग्जैक्ट कौन से दिन पे, नाउ वी नो 6 नवंबर, जो कि लक्ष्मी पूजा का जो दिन है 8 तारीख, उसके 2 दिन पहले। एंड मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी इसी डेट की थी। दिक्कत थी एक जापानीज मूवी गॉडजिला -0 जो कि सेम डे 6 नवंबर को यूएस में और मे बी इंटरनेशनल मार्केट्स में रिलीज हो जाए। वो पहली जापानीज मूवी है जो फिल्म फॉर आईमैक्स है, आईमैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको 6 नवंबर का दिया हुआ है। एंड ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो लोग भी ओडिसी की तरह एक्सक्लूसिव विंडो लेंगे, जब हम लोग आ रहे हैं तब कोई और आईमैक्स मूवी रिलीज नहीं होगी, उनको जब मिल जाएगा तो रामायण क्या करेगा, रामायण भी तो आईमैक्स प्रमोट कर रहे हैं ना। इसीलिए स्पेकुलेट लगाया जा रहा था कि मे बी फिर रामायण इसके एक हफ्ता पहले आ जाए, एंड ऑफ अक्टूबर, बट नहीं, द क्लैश इज ऑन। अब देखना होगा आईमैक्स का क्या पछड़ा होता है। और जितने फुटेज अपने सामने आए थे उसके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन थे मैंने आपको अभी बता दिया है। बात खत्म हो गई है, लेकिन वीडियो नहीं, क्योंकि भाई अब आप मेरी वीडियो देखने आए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि आप भी अपने दोस्तों के सामने स्मार्ट साउंड करो। ये जो ब्रह्म एआई अपने को दिखाया गया है वो एक्चुअली है क्या चीज, एंड प्राइम फोकस डी ने कहां पे जाकर फिट बैठती है। ऑफ कोर्स इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपको, लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करेंगे हम लोग डिजिटली दिखाकर। एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखाऊंगा शायद, ये दिख रहा है ये फ्लो चार्ट। तो सबसे ऊपर जो पेरेंट कंपनी आती है प्राइम फोकस, उनके इकोसिस्टम में 3 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया क्रिएटिव वीएफएक्स सीजीआई वाला। ये वो डिपार्टमेंट है जो सारी मूवीज के लिए वीएफएक्स सीजीआई वाला काम करता है। आप नाम जो देख रहे हो ना, 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग डीनेग, वो ये है, इस पॉइंट के अंदर आता है। दूसरा आर्म जो उन्होंने अभी रिसेंटली चालू किया है, ये रामायण मूवी प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज प्राइम फोकस स्टूडियोज। इसका काम है मूवीज प्रोड्यूस करना है, एनिमेटेड अगर शोज वगैरह या पिक्चर कर रहे हैं तो वो सब आ जाएगा। पहला वाला डीनेग जो हर किसी के लिए काम करता था, दूसरा वाला प्रोडक्शन स्टूडियो खुद के लिए काम करेगा। रामायण जो मूवी बन रही है वो इसके अंदर बन रही है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर। और उनका तीसरा मेजर आर्म है एआई टेक वाला, जिसके अंदर आता है ब्रह्मा एआई। लेकिन ये ब्रह्मा एआई बोल देता हूँ ताकि कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाएंगे, भाई यार ब्रह्मा था, तूने ब्रह्म ब्रह्म कैसे बोला पूरी वीडियो में। ब्रह्मा एआई सिर्फ लिप सिंकिंग मैच करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट डिविजन है। सबसे पहला ब्रह्मा एआई कोर, जो कि एक एंटरप्राइज लेवल मीडिया एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब आपको नहीं समझ आया तो सिंपल शब्दों में, ये एक एआई टेक्नोलॉजी है जो मूवीज के डेटा, उनके क्लिप्स, उनके ऑडियोज, उनकी एडिटिंग सीमलेस बनाने में काम करता है। जैसे कि आप गए 40 दिन में पिक्चर शूट कर ली, अब मैं किसी एक्टर को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लो कि 40 दिन में पिक्चर शूट कर ली, आपके पास हजारों वीडियो क्लिप्स होती हैं, अलग अलग दिन, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सीन्स, अलग अलग शॉट्स, उसके मल्टीपल वेरिएशंस। और ये किसी इंसान का काम होता है कि वो सारी चीज देखे, उसको ऑर्गेनाइज करे कि ये यहाँ का था, ये वहां का था। फिर चलिए अच्छी बात है कि ब्रह्मा एआई से यूज़ किया, वेरी गुड टू, बड़ा मज़ा आया। हमें एआई के बारे में ऑलरेडी पता है बट उसके वेरी गुड। देखिए मेन अगर मूवी पे आए तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें ये नया पता लगा कि लिप सिंकिंग को ठीक किया है। तो लिप सिंकिंग ठीक हुई है, आपको लग रहा है कि नेटिवली किसी इंसान ने अंग्रेज़ी में ही बोला है, फाइन, बहुत अच्छा कर दिया। और ये सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं किया, डिफरेंट लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में आपको लगता है कि एज ए बंदे ने उसी लैंग्वेज में बोला है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत इनोवेटिव हो गया, मज़ा आ गया। मगर आपका एक्सेंट इंग्लिश का था, इंग्लिश का एक्सेंट इंडियन इंग्लिश था, इट वॉज नॉट अमेरिकन इंग्लिश, इट वॉज नॉट ब्रिटिश इंग्लिश, इट वॉज प्योरली इंडियन इंग्लिश। वो इंडियन जनता के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए सब लोग इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, फैंटास्टिक। मगर क्या यही चीज़ चलेगी अमेरिका में? आई डोंट नो। क्या अमेरिकन्स उस मूवी को देखेंगे जिसमें इंडियन इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है? क्या यूके के लोग देखेंगे जिसमें इंडियन इंग्लिश हो रहा है? क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा?
उस मूवी को जिसमें इंडियन इंग्लिश है? आई डू नॉट नो, ये देख के पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।